बात है 2036 की। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, सारी की सारी सिविलाइजेशन बिखर चुकी है और बस हर जगह मारकाट मची हुई है। ये हूँ मैं जो अपनी जान बचा के भाग रहा हूँ। अभी पता लग जाएगा किससे। मैं हूँ एक पिलग्रिम जो कि एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करता है और मेरे पीछे पड़ा है बिमलेश। ये रहा बिमलेश जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बिमलेश से बचते बचाते मैंने जैसे तैसे एक लंबी सी छलांग लगाई ताकि बिमलेश मुझे पकड़ ना पाए और मैं भी बाल बाल बचा नीचे गिरते हुए। ये है बिमलेश के साथी जो कि मेरे पीछे पड़ रहे थे। फाइनली बिमलेश और बिमलेश के साथियों से छुटकारा पाने के बाद मैं आया इस जगह पर जहाँ पर मेरी मुलाकात हुई स्पाइक से। जगह तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन जितनी ये खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। वो रहा स्पाइक जो कि इंग्लिश बोल रहा है। पता नहीं इंग्लिश में क्या बोल रहा है, पर हाँ कुछ तो बोल रहा है। फिर फाइनली मैं गया स्पाइक के पास जानकारी लेने। मैं गिरता गिरता बचा, लेकिन तभी स्पाइक ने मेरी मदद की और मुझे ऊपर लिया। वैसे स्पाइक भी मुझे देखने में ज़ोंबी जैसा लग रहा था, ऐसा ना हो ये मुझे ज़ोंबी बन के काट ले। स्पाइक ने वही किया जो इसके जैसे लोग करते हैं, घर में डाका डालना। तो ये फाइनली मुझे घर में ले गया और मुझे भी इसके पीछे पीछे ही जाना था। तो मैं भी स्पाइक के साथ एक घर में चला गया। घर देखने में काफ़ी ज़्यादा आलीशान लग रहा था, लेकिन घर तो घर ही है। फिर फाइनली हमारी एंट्री हुई घर के अंदर। घर के अंदर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि ज़ोंबीज भी नहीं। देखने में घर काफ़ी ज़्यादा सुनसान लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो रहता है वो इसे छोड़ के चला गया। लेकिन तभी मैं गया पार्टी रूम में और वहाँ पर काफ़ी सारे कंकाल पार्टी कर रहे थे। पता नहीं कैसी पार्टी है, बोरिंग सी, कुछ कर भी नहीं रही है। एक कंकाल को तो नींद आ गई थी और दो पति पत्नी मुझे मिले, वो भी कंकाल बन चुके थे। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। फिर फाइनली मैं पहुंचा एक घर के अंदर जहां पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, तो इसलिए सबसे पहले मुझे लाइट को रिस्टोर करना था। मैंने अंधेरे में ही पहले घर की तलाशी शुरू करी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। लाइट के लिए मुझे जनरेटर को ऑन करना था, तो इसलिए मैं गया घर के पास ही गैराज में। लेकिन जैसे ही मैं गैराज उठाने लगा वैसे ही वहाँ पर आवाज़ हुई और एक ज़ोंबी घर में से निकल के आया। पता नहीं कैसा ज़ोंबी है और अब मेरा क्या होगा। गाइस गाइस बचाओ। फाइनली ज़ोंबी से बचते बचाते मेरी ज़ोंबी से लड़ाई हुई। काफ़ी देर तक उनसे लड़ने के बाद मैं उनका खाना बनते बनते बचा। फिर उनसे बचते बचाते मैंने जैसे तैसे उनमें से एक ज़ोंबी को मार दिया। ज़ोंबी मारने के बाद फाइनली मैं जनरेटर रूम में आ गया था और वहाँ पर मैंने करा जनरेटर स्टार्ट। जनरेटर के स्टार्ट होते ही मैं फाइनली घर के अंदर गया और सो गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। रात को मेरे सपने में आया एक डॉक्टर जो कि मुझे शायद रेबीज़ के इंजेक्शन लगा रहा था। आखिरकार क्यों, मुझे तो कुत्ते ने भी नहीं काटा। और ये हूँ मैं। सुबह होते ही मैं गया मेट्रो टनल में क्योंकि वहाँ से मुझे एक सर्वाइवर की कॉल आई थी। लोगों का मानना था कि मेट्रो के अंदर काफ़ी सारे सर्वाइवर अभी भी ज़िंदा है और इसलिए मैं उनसे मिलने गया, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला सिवाय बिमलेश और बिमलेश की डेड बॉडी के। ये रहा, ये वही बिमलेश है। फिर फाइनली मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर कंकाल और खून के अलावा कुछ भी नहीं था। लिटरली उस जगह पर जाते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन एक गेट था, शायद उस गेट के पीछे कोई सर्वाइवर हो। मैंने गेट खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन गेट खुला नहीं। गेट का तो पता नहीं, लेकिन ऊपर से एक बहुत ही खतरनाक वोलेटाइल नाम का ज़ोंबी आ गया जिसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। शिट गाइस, मैं गया। नहीं। वोलेटाइल से काफी देर तक लड़ाई करने के बाद अपने आप को मैं जैसे तैसे जिंदा बचा रहा था, लेकिन तभी अचानक से किसी ने यूवी लाइट ऑन करी जिससे वोलेटाइल डर के भाग गया। और फाइनली मुझे मिला मेरा पहला दोस्त। पता नहीं इसका क्या नाम था, लेकिन इसने मेरी बहुत मदद करी। अगर ये ना होता तो शायद मैं भी ना होता। उस टनल के अंदर लिया और गेट को ब्लॉक किया, लेकिन वोलेटाइल मुझे काट चुका था और काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। फिर उसके बाद ये मेरे पास आया मेरी मदद करने के लिए, लेकिन इसे क्या पता कि वोलेटाइल ने मुझे काट लिया है और मैं भी अब ज़ोंबी बन सकता हूँ किसी भी पल। तभी अचानक से वायरस का असर होना शुरू हो गया और मैं नीचे गिर के बेहोश हो गया। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे पता लगा कि मेरे दोस्त को कुछ बंदों ने किडनैप कर लिया है। तो मैं उसे छुड़ाने गया
वहाँ पर मेरी काफ़ी लोगों से लड़ाई हुई। फिर फाइनली उसने मुझे दी एक GRE की। पता नहीं इसकी का क्या काम है, लेकिन इसका कहना है कि ये की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनली काफ़ी सारे बंदों को मारने के बाद और अपने दोस्त की जान बचाने के बाद मैं उसे नहीं बचा पाया। सॉरी माय फ्रेंड। मेरे दोस्त की छाती में चाकू घोंपने के बाद मैं गया बाज़ार में। वहाँ पर लोग मुझे देखकर डरने लगे, क्योंकि मेरी शक्ल ही इतनी डरावनी है। पता नहीं क्यों है मेरी ऐसी शक्ल। और वो मुझे घसीटते हुए फांसी के फंदे पर ले गए। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि क्या चल रहा है, मैं लटक चुका था। तभी एक नेक बंदा, भगवान का भेजा हुआ दूत, जिसका नाम था हैकन ने मेरी मदद की और मुझे फांसी से नीचे उतारा। और फाइनली वो मुझे ले गया अपने बेस में। हैकन के बेस में जाते ही मेरी हैकन से मुलाकात हुई और उसके परिवार वालों से भी। मैं गया हैकन के साथ बाहर और हैकन ने मुझे सिटी के सारे रूल समझाए और ये भी समझाया कि किन किन लोगों से हमें लड़ना है और किन से नहीं। फिर उसके बाद फाइनली मैं हैकन के पीछे गया। अब क्योंकि मुझे चाहिए था एक बायोमार्कर, तो इसलिए मैं गया हैकन के पास बायोमार्कर ढूंढने के लिए, क्योंकि बायोमार्कर ही वायरस को फैलने से रोकता है और उसके बिना कोई भी शहर में एंट्री नहीं कर पाता। तो इसलिए हम बायोमार्कर लेने गए बाजार की तरफ, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमें अंदर लेने से मना कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास बायोमार्कर नहीं था, तो इसलिए उन्होंने हमें अंदर नहीं लिया एंड UV लाइट भी बंद कर दी। तभी हाउलर नामक एक ज़ॉम्बी ने और फाइनली अपने दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया। बंटे, बिमलेश, कालू, रमेश, आ जाओ। फिर फाइनली हम ज़ॉम्बीज से जैसे तैसे अपनी जान बचते बचाते भाग रहे थे, क्योंकि हमारे पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज पड़ चुके थे। रात वैसे ही हो रही थी, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द किसी के सेफ हाउस पे पहुंचना था। हैकन हमें शिलियन के पास ले जा रहा था, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। तो फाइनली हम पहुंचे शिलियन के घर, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था, यहाँ तक कि यहाँ पर UV लाइट भी नहीं थी। फिर आधे घंटे तक शिलियन का गेट पीटने के बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फाइनली छत के ऊपर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज चढ़ने लग रहे थे, तो इसलिए मैंने अपना बल्ला निकाला और ज़ॉम्बीज के सर फाड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि आखिरकार कब तक हम उनसे डर के भागते रहते, कभी ना कभी तो इनका सर हमें फोड़ना ही है, तो क्यों ना अभी फोड़ दिया जाए। फाइनली काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज को निपटाने के बाद और उनके सर को बल्ले से फोड़ने के बाद तब भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। गेट तो कोई खोल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ज़ॉम्बीज का सर खोल दिया जाए। तो इसलिए मैं ज़ॉम्बीज का सर खोलने में बिजी हो गया। वे सारे ज़ॉम्बीज को मारने और पेलने के बाद फाइनली तब भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। लगभग मैंने सारे के सारे ज़ॉम्बीज पेल दिए थे, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं आया। ज़ॉम्बीज आना बंद ही नहीं हो रहे थे और पता नहीं इतने सारे ज़ॉम्बीज कहाँ से आ रहे थे। हमें ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। मुझे लगा था कि हमारा अंत नज़दीक है और गेम शुरू होने से पहले ही गेम ओवर होने वाला है, लेकिन तभी UV लाइट ऑन हुई और सारे के सारे ज़ॉम्बीज जलने लगे। एंड फाइनली हमारी मुलाकात होती है शिलियन से, जो कि हैकन का दोस्त है। शिलियन ने हमारी मदद की और रहने के लिए हमें एक जगह दी और वहाँ पर अपनी पहली रात गुजारी। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और पार्ट 2 के लिए कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।